हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को वॉच करें ताकि आपको ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं, ये टॉपिक का नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन फीलिंग। अब मुझे बताओ, ये जो टॉपिक है स्पेशली द रोमांटिक इमेजिनेशन, ये मुझे आपको लगता है कि बताना या पढ़ाने वाला जैसा टॉपिक है? यह आप लोगों को नहीं पता है। रोमांटिक फीलिंग के बारे में पता है, इमेजिनेशंस के बारे में पता होगा, आप लोगों ने स्पेशली मूवीज़ में देखा होगा ये सारी चीज़ें। इस टॉपिक को मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को बताना चाहिए। बट सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि जो रोमांटिक फीलिंग, जो रोमांटिक इमेजिनेशन जो आप लोग सोचते हो, वो बुक के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं सोच रहे। नहीं तो ऐसा होता तो बहुत इजी होता। आप लोगों को जो सोच होती है, जो थिंकिंग है, उस तरीके से बुक के अकॉर्डिंग नहीं है। यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक फीलिंग, इमेजिनेशन कुछ हद तक बहुत अलग है, बहुत डीप सेंस में बताया गया है, और जो वाकई में रियल फीलिंग होता है। हम लोगों को क्या है कि मूवीज़ में, टेलीविज़न में, शोज़ के अंदर इस तरीके से चीज़ें दिखाई गई है रोमांटिक स्पेशली फीलिंग्स और इमेजिनेशंस के अंदर, कि हम लोग वहीं तक सीमित रह गए और वहीं पे सोचते हैं नॉर्मली हमारे अकॉर्डिंग। या नॉर्मली आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा, जो हम लोग टेलीविज़न पे देखते हैं वहाँ पे नॉर्मली इस तरीके में यही चीज़ बताती है कि हीरो होता है, हीरोइन होती है, और इनके आसपास की सारी सिचुएशंस को वो बताने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सो हमारा जो आज का टॉपिक है, इसका नाम है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन फीलिंग। कैसे इस रोमांटिक इमेजिनेशंस के कारण जो नेशन फीलिंग है, एक देश बनने की फीलिंग, एक नेशनलिटी की फीलिंग, एक साथ एक लोगों को एकजुट होने की फीलिंग, ये कैसे क्रिएट होती है। आप लोगों को जरा ऑब्जर्व करो जरा, स्पेशली एक रोमांटिक फीलिंग के अंदर भी क्या होता है, दो अलग अलग तरीके से ह्यूमन बींग्स, दो अलग अलग तरीके से इंडिविजुअल एक साथ में आके एक साथ जुड़ते हैं। हो रहा है एक यूनिफिकेशन हो रहा है दोनों का, मतलब दो अलग अलग पर्सन थे, दो अलग अलग ह्यूमन बींग्स थे, साथ में आके उनके माइंड थॉट से लेके एक तरीके से अलग कॉम्बिनेशन होता है। इसी तरीके से इसी रोमांटिक फीलिंग के कारण दो से ज़्यादा लोग, बहुत सारे लोग साथ में आके, एक बड़ा ग्रुप जब साथ में आता है, सेम तरीके से फीलिंग थॉट सोचता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब भी किसी नेशन की बात करते हैं, किसी स्टेट्स की बात करते हैं, या किसी नेशन की एक्सपांशन की बात करते हैं, तो हम लोगों को लगता है कि सर जितने भी जो नेशन बनते हैं ये नॉर्मली वॉर के थ्रू बनेंगे, लड़ाई झगड़े करके, या उनके एरिया को कब्जा कर ले, जीत लेते हैं, या वहाँ पे चले जाते हैं, हमारी सेना को वहाँ पहुँचा देते हैं, उस तरीके से हम लोग ये चीज़ें बनाएंगे। बट ऐसा नहीं है। एक रोमांटिक फीलिंग के थ्रू, स्पेशली अगर हम बात करें सॉन्ग्स के थ्रू, पोएम्स के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, इस तरीके से भी आर्टिस्ट जो है ना, पोएट्रीज के थ्रू लोगों के माइंड में एक सेंटिमेंट क्रिएट कर देते हैं, एक चीज़ जनरेट कर देते हैं, जिसके कारण लोगों के अंदर ये फीलिंग जनरेट हो जाती है। इसी के साथ साथ हम बात करने वाले हैं रोमांटिक, हाँ इसको एक बार देख लेना, प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, रोमांटिसिज्म। वापस से रिपीट कर देता हूँ, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म की अगर हम बात करें, सो ये और आगे इसका और डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे दिखते हैं ये क्या चीज़ होती है। अच्छा एक चीज़ बता दो जरा, आप लोग बोलोगे सर ये रोमांटिसिज्म ये क्या है, आप लोगों ने क्यों इसको, मैंने इसको क्यों इस तरीके से ब्रेक करा हुआ है। देखो बाकी कोई भी लोग इस तरीके से नहीं पढ़ाएगा जिस तरीके से मैं जो है इस सेक्शंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आप देखो जरा क्या बोल रहा है कि रोमैन, जो आदमी रो रहा है, और आदमी कब रोता है। आप लोगों ने स्पेशली फनी सीन भी देखे होंगे फिल्मी मूवीज़ के अंदर, बहुत बार ऐसा होता है। और एक इंसिडेंस तो मुझे भी याद आ रहा है, एक बार मैंने भी कहीं पढ़ा था। क्या होता है, थोड़ा फनी सीन तो नहीं है और सीरियस मैटर है। आप लोगों को इस सीन को समझना, इस प्रॉब्लम को समझना, कितनी जेन्युइन प्रॉब्लम थी एक स्पेशली बंदे की। प्रॉब्लम क्या है, एक बंदा था, वो बैंक में जाता है, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है, चल क्या रहा है, लॉकडाउन हट गया है, लेकिन सिचुएशन अभी इतनी अच्छी है नहीं और लोगों के पास फाइनेंशियली पैसा है नहीं। सो एक आदमी जाता है, स्पेशली जो है वो बैंक के पास जाता है और बैंक से रिक्वेस्ट करता है लोन के लिए कि मुझे आप लोन दे दीजिए और मुझे लोन की बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। बैंक को भी लगता है हो सकता है शायद इस कोरोना टाइम के अंदर, इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर फाइनेंशियली इसकी स्टेबिलिटीज इतनी अच्छी नहीं होगी, तो इसे पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो बैंक एक छोटा सा रीज़न पूछता है, क्या सर हम जान सकते हैं आपको ये पैसा किस चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट है। सो जो पर्सन है वो बोलता है कि सर मुझे जो ये पैसा है, मेरी जो फ्रेंड है, आप समझ जाना, मेरी जो फ्रेंड है उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए मुझे ये पैसा चाहिए, मुझे उसकी जो नीड्स है ना उसको फुलफिल करने के लिए पैसा चाहिए। सो बैंक वालों से वार्निंग देते हैं, बेटा अगर तेने ये पैसा तो ले लिया और पैसा खर्च भी कर दिया तो इसकी EMI
इसकी ईएमआई कहाँ से भरेगा? ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड बना है ईएमआई। देखो हम ऐसे ही यूनिक तरीके से पढ़ते हैं, ट्रिक्स के साथ पढ़ते हैं, टॉपिक समझ में भी आ जाता है, स्टोरी भी याद हो जाती है और एक नया वर्ड भी मिल जाता है। तो हमारे पास एक नया वर्ड मिला जिसका नाम है ईएमआई। और जितने भी रोमांटिक आशिक मजनू जो भी लोग हैं उनको ये सारी चीज़ें भरना पड़ती है। तो ये जो रोमांटिसिज्म, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, प्रोनाउंसिएशन इट्स डिफिकल्ट, आप लोग मेरे साथ भी चाहो तो एक बार बोल सकते हैं, 1 2 3 बोलो मेरे साथ, रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म के अंदर क्या होता है, स्पेशली ये लोग क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। किस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं? ये क्रिटिसाइज करते हैं ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन। जो ग्लोरिफिकेशन दिया जाता है, बोलोगे सर ग्लोरिफिकेशन क्या होता है? ग्लोरिफिकेशन का मतलब सिंपल लैंग्वेज बोलूँ ना तो बढ़ा चढ़ा के बहुत ऊंची ऊंची देना, ऊंची ऊंची लंबी लंबी फेंकना, कहता है कि नहीं, बहुत सारा ऐसा है ऐसा है वैसा है, एज इट इज ग्लोरिफिकेशन। ग्लोरिफिकेशन ऑफ जो रीजन दिए जाते हैं या स्पेशली साइंस की बात की जाती है, इसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। और ये किस पे फोकस करते हैं? ये एम्फेसिस करते हैं, ये फोकस करते हैं स्पेशली ईएमआई के ऊपर। कौन सा ईएमआई? बैंक वाला ईएमआई नहीं, ईएमआई तो हम लोगों ने याद करने के लिए एक वर्ड बनाया था। ये स्पेशली फोकस करते हैं इमोशंस के ऊपर। अब आप लोगों के माइंड में आएगा सर ये इमोशंस क्या होते हैं? देखो इमोशंस हम हर बार ये वर्ड यूज करते हैं। सो इमोशंस का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग। किसी भी चीज के लिए आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो सकती है। वो हो सकता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी एंगर के लिए हो, गुस्से के लिए होता है ना, कभी कभार बहुत भयंकर गुस्सा आता है, आओ देखा ना ताओ देखा, बुक कॉपी सब फाड़ दी और बाद में समझ में आया भैया पढ़ना था इसी में से था। इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फीलिंग किसी भी चीज़ के लिए, वो एंगर गुस्से के लिए हो सकता है, अब वो लव के लिए हो सकता है, वो इस तरीके से फीलिंग सैडनेस दुखी हो सकते हैं, एकदम इस तरीके से जो सेंटिमेंट्स होते हैं इसको हम बोल सकते हैं इमोशंस। ई से हम लोगों ने देखा ई। एम की बात करें तो मिस्ट्रियल्स, अगर हम बात करें मिस्ट्रिकल्स की बात करें तो इट्स बेसिकली कनेक्ट टू स्पिरिचुअल, अध्यात्म या ऐसी दुनिया से कनेक्ट करना, इस तरीके से बात की जा सकती है, उसकी बात कर सकते हैं। आई से अगर हम बात करें तो ई आई, जो हमारा ई एम आई का लास्ट वाला है ना, आई से अगर हम बात करें इंट्यूशंस। इंट्यूशंस का मतलब होता है द फीलिंग, हाँ द फीलिंग दैट मेक्स यू फील या दैट मेक्स यू बेटर या दैट मेक्स यू बिलीव, जो आपको बिलीव करा सके, ऐसी फीलिंग जो आपको बिलीव करा सके। सोचो जरा कैसे होता है, जिससे कभी कभार हमारे अंदर से फीलिंग आती ना कि यार हाँ यार ऐसा चीज कर देना चाहिए, ऐसा हो जाना चाहिए, तो ये आपकी फीलिंग अंदर से आई है, मतलब आपको बिलीव करा दी गया है, आपको बॉटल में उतार लिया गया है, ऐसी सिचुएशन में होता है। इसका मतलब क्या हुआ, सोचो जरा। आप लोगों ने देखा होगा ना, मान लो मुझे एक नेशन बनाना है, मुझे बहुत सारे सभी लोगों को एक साथ लेके आना है। आप अगर किसी भी रोड पे चलते हुए आदमी को बोले कि चल आजा मेरी आर्मी में तुमको आना है और ये सारी चीज़ करना, तो वो एग्री नहीं होगा। आप उससे गुस्से से अगर बात करोगे तो वो गुस्से से बात करने के कारण तो वो शायद आपका काम भी ना करे। आप भले किसी, चलो ठीक है, आप समझो जरा, किसी शॉपकीपर्स के पास गए, किसी दुकान के पास गए और उसको गुस्से में बोला ला भाई ये 10 रुपये है और जा मुझे ये समोसा दे, मुझे कचौरी दे। गुस्से में बोलोगे तो शायद वो दुकानदार पैसे देने के बावजूद भी नहीं देगा। और वहीं अगर आप बहुत रिक्वेस्टफुली, बहुत प्यार से, बहुत इमोशंस के साथ बोलोगे प्लीज़ आप मुझे दे दो, शायद हो सकता है आपकी रिक्वेस्ट के कारण, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस के कारण वो आपको फ्री में भी दे दे। ठीक है, मैं यहाँ पे फ्री में लेने और देने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो फीलिंग होती है ना, बिल्कुल सॉफ्टनेस के साथ, बहुत अच्छी तरीके से प्यार से बात करना, मीठी तरीके से बात करना, इसको हम बोलते हैं मीठी मीठी बातें करके बॉटली में उतारने का काम। इस तरीके से जो करा जाता है, यही एक कहीं ना कहीं फीलिंग थी रोमांटिज्म के अंदर। ये बेसिकली बात की जा रही थी, इन लोगों का मानना था। ये किस चीज़ पे फोकस करते थे? ये स्पेशली सॉन्ग्स के ऊपर, पोएम्स के ऊपर, म्यूजिक्स के ऊपर, और जिनको नॉर्मली बोला जाता है फोक लेयर, जैसे हमारे यहाँ पे जो होते हैं ना, जिसको जो हमारे देसी जिसको बोला जा सकता है, गाने होते हैं जो स्पेशली गीत, लोकगीत होते हैं, उसको इस तरीके से बोला यहाँ पे जाता है। ठीक है, सो इस तरह की जो फीलिंग आती है, जो सेंस होता है, ये सारी जो फीलिंग ये क्या करती है, एक नेशन के लिए एक नेशनलिस्ट या एक नेशनलिज्म सेंटिमेंट्स जो है वो क्रिएट करती है। एक देश को एक साथ एकजुट बनाने के लिए, एक सेंटिमेंट्स टुगेदर बनाने के लिए ये सारी चीज़ क्रिएट करती है। तो ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे देखी। अगर आप देखोगे जो फेमस जर्मन फिलोसॉफर्स हैं, स्पेशली जो इस पे फोकस करते हैं, उनका नाम है योहान गॉटफ्रीड हैडर। आप बोलोगे बहुत सारे बच्चे जो सो कॉल इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो बोलेंगे सर ये तो जोहान है, इसे जे से पढ़ेंगे, आपको तो आ ही नहीं रहा है, ये जे नहीं पढ़ेंगे, इसे योहान पढ़ेंगे, दैट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दैट वर्ड। इसके लिए करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही होता है। तो ये योहान गॉटफ्रीड हैडर जो थे, इनका तो स्पेशली मानना ये था, जो ट्रू नेशन फीलिंग या जो नेशन सेंस होता है ना, नेशन सेंटिमेंट्स होता है, ये स्पेशली डैश वॉक के अंदर होता है। आप बोलोगे सर ये तो वी लिखा हुआ है, इसे वॉक पढ़ेंगे, वॉल्क पढ़ेंगे, नहीं, इसे भी हम पढ़ते हैं वॉक,
एल साइलेंट हो जाता है और जो वी लिखा हुआ है इसको हम एफ पढ़ते हैं। आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो ये जर्मन वर्ड है, बाकी सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हमारा इसका डिस्कशन नहीं है। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? डैशपॉक। डैशपॉक का मतलब हो जाता है कि एक ट्रू नेशन फीलिंग किसके अंदर होगी? ट्रू नेशन फीलिंग जो होती है, जो छोटे छोटे जो रीजनल ग्रुप्स होते हैं, जो ये म्यूजिक होते हैं, जो सॉन्ग्स होते हैं, या जो ओपेराज होते हैं, जो ओपेराज होते हैं जो बहुत सारे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से गाते हैं, आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा, तो इसको बोला जाता है ट्रू नेशन। जो स्पिरिट्स है या जो फीलिंग्स है इसी के अंदर होती है। और इनका तो यही मानना था कि जो करेक्ट जो एग्जैक्ट जो नेशनलिस्ट या जो नेशन बनते हैं, ये स्पेशली फोगाइस्ट जो नेशनलिस्ट होते हैं, इसको हम फोगाइस्ट की तरह ये बताने की कोशिश करते हैं। और इनका मानना ये था कि जो एशियन टाइम है, स्पेशली जो एशियन टाइम से जो हमारे पास्ट से रिलेटेड जितने भी इस तरीके से जो कल्चर्स है, जो ट्रेडिशंस है, जो फोक लेयर है, जो फोक म्यूजिक है, फोक सॉन्ग्स हो गए, आप बोलोगे सर फोक सॉन्ग, फोक म्यूजिक, फोक पोएट्रीज क्या है? तो लोकगीत, जो लोकगीत नहीं है जो छोटे छोटे से बोली में गाए जाते हैं रीजनल डायलेक्ट्स के अंदर, मारवाड़ी के अंदर गाए जा सकते हैं। जैसे जो राजस्थानी लोग होंगे उन्होंने सुना होगा, स्पेशली महाराणा प्रताप के ऊपर एक जो लोकगीत है, ओ मेरो मेवारी सरदार, है ना, ये बहुत ही अच्छा लोकगीत है ये। इसके अंदर महाराणा प्रताप के बारे में, उनकी वीरता को बारे में, उनकी वीरता, उनके करेज, उनके साहस के बारे में बताया गया। तो इस तरीके से जो फोकलेयर जो सॉन्ग होते हैं इनकी बात की जा रही, इसी चीज़ के अंदर करेक्ट जो नेशन फीलिंग या नेशन सेंटिमेंट्स इसी के अंदर होते हैं। तो इनका मानना ये था कि ये सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाए, नेशनलिस्ट जो फीलिंग्स है इन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया जाना चाहिए, और इसी फीलिंग्स की बेसिस पर नेशन होना चाहिए, और इसी को हम लोगों को और मॉडर्नाइज तरीके से प्रमोट भी करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो सोसाइटीज़ के अंदर मॉडर्नाइज तरीके से जो सोसाइटीज़ के अंदर भी है और जो इनलिटरेट भी है। क्योंकि जो इनलिटरेट लोग होते हैं ना, वो पढ़ तो सकते नहीं इन सारी चीज़ों को। आप सोचो जरा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को वो जो फोकलेयर जो गीत थे, लोकगीत है स्पेशली राजस्थान का, हो मेरो मेवारी सरदार, ये शायद आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा, लेकिन जब इसे एक बार आप देखोगे, सुनोगे ना, तो आपको लगेगा कि यार क्या महाराणा प्रताप थे, क्या उनकी वीरता थी, कैसे उनकी वीरता को अभी भी इस गाने के थ्रू, इस म्यूजिक के थ्रू लोगों ने सहज कर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती है फोकलेयर, फोक म्यूजिक जो होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग को हम लोगों ने समझा। क्या हुआ, एक बार आपको उससे क्विक रिकैप कर देता हूँ। रोमांटिक इमेजिनेशंस का मतलब होता है कि एक कलेक्टिव फीलिंग जो स्पेशली हम लोगों को कहाँ से मिल सकती है, वो हमें मिल सकती है म्यूजिक से, सॉन्ग से, पोएम से, पोएट्री से, गाने से। इस तरीके से हम लोगों को सारी चीज़ें मिल सकती है, और इसी का कलेक्शंस, और यही कलेक्शन और सेंटीमेंट्स, फीलिंग से हम एक नेशन बना सकते हैं, और इसी चीज़ को हम और स्प्रेड भी कर सकते हैं। हम जो इलिटरेट पीपल्स हैं उन लोगों को हम ये बता सकते हैं, सुना सकते हैं, दिखा सकते हैं। सो मेरा आज का आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़, अगर आप लोगों के पास टाइम रहे, तो एक जो फेमस फोकलेयर, देखो मैं उसको यहाँ पे इंक्लूड इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अगर यहाँ पे वीडियो पे इंक्लूड करता हूँ तो कॉपीराइट्स का क्लेम आता है। तो आप प्लीज़ उस वीडियो को एक बार देखिए, कौन सा वीडियो था, वापस मैं उसकी वर्डिंग बोल देता हूँ। हो मेरो मेवारी सरदार, बहुत ही अच्छा ये सॉन्ग है। प्लीज़ इसे एक बार आप देखिएगा, राजस्थान से, जिसके अंदर महाराणा प्रताप की वीरता की बात की जाइए, तो इसे आप देखिएगा। रोमांटिक फीलिंग, इमेजिनेशंस के कारण बहुत सारे नेशंस का जो है वो यूनिफिकेशन हो जाता है। इसी यूनिफिकेशंस को हम देखेंगे, जिसमें से एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है पोलैंड। पोलैंड का जो यूनिफिकेशन है ना, वो बहुत हद तक इसी फीलिंग से, इसी रोमांटिक इमेजिनेशन और जो नेशन फीलिंग था, इसी कॉन्सेप्ट के कारण पोलैंड का यूनिफिकेशन होता है। पोलैंड का यूनिफिकेशन हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे, इसका हम लोगों ने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है, इसको आप वहाँ पे देख सकते हो। एक चीज़ आपके माइंड में और आ रहा होगा, सर आपने इस वर्नाकुलर लैंग्वेज के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया है, ये क्या चीज़ होती है? देखो, वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब ये होता है, एक वही चीज़ आप समझो यार, रीजनल डायलेक्ट्स की तरह आप समझ सकते हो इसको, जो छोटे से एरिया में बोली जा रही हो, स्पेशली उसी तरीके से ये लैंग्वेज है, जिसके अंदर थोड़ा सा जो रिटन वर्क है, म्यूजिक से लेके, पोएट्री से लेके, सॉन्ग से लेके, सारी चीज़ें भी उसके अंदर होता है, उसको हम बोल सकते हैं। और इसी लैंग्वेज फीलिंग के कारण, इसी लैंग्वेज के कारण क्या होता है, एक यूनिफिकेशंस की फीलिंग हो जाती है। आप बोलोगे सर लैंग्वेज से कैसे पॉसिबल है? यार आप सोचो ना, अगर आप इंडियन वाले, अगर जितने भी इंडियंस हैं, हम अगर इंडियंस में से हम लोग नॉर्मली हिंदी बोल सकते हैं, समझ भी सकते हैं, और सभी इंडियन को अगर इंडिया से बाहर किसी कंट्री पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल अमेरिका हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, या किसी भी कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे अगर कोई हिंदी को कुछ बोलेगा, या वहाँ पे अगर आपको इंडियंस दिखते हैं, तो वो नॉर्मली हिंदी में बात करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों करते हैं? उन्हें बहुत अच्छा लगता है यार, जब अपनी लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में बात करते तो जो फीलिंग होती है
जो सेंस होता है, जो बोलना चाहते हैं वो करेक्ट बोलते हैं। नहीं तो क्या होता है, कभी कभार जब आप इंग्लिश में, आपने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करा होगा, जब आप इंग्लिश में जो चीज़ बोलने की कोशिश करते हो तो आपके ट्रू एक्सप्रेस जो फीलिंग्स करना है आपको, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, आप अच्छी तरीके से बता नहीं पाते हो कि आप रियल में क्या सोच रहे हो। तो वो रियल जो फीलिंग होती है ना, वो आपकी लैंग्वेज में ही आती है। और इसीलिए आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब आप हॉलीवुड मूवीज देखते हो और उस हॉलीवुड मूवीज को आप इंग्लिश में वॉच करना एक बार, जब उसे इंग्लिश में वॉच करोगे ना, तो जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, जो एक्सप्रेशन होते हैं, वो हमारे को टच नहीं करते, इतना अच्छा नहीं लगता। लेकिन वही चीज़ जब हम इंडियंस मतलब मदर टंग में सुनते हैं, जो भी आपकी मदर टंग हो सकती है, वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, तो बहुत अच्छा लगता है यार। वो बहुत अच्छी तरीके से बोलता है हीरो और इतना अच्छी फीलिंग आती है। तो ये जो फीलिंग होती है, लैंग्वेज की फीलिंग, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है। हम इसे डेली लाइफ में ऑब्जर्व नहीं करते हैं, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है कि हाँ, हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं, हम इसे फील कर सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया अभी एग्जांपल हिंदी और इंग्लिश के साथ। सो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये हमारा वीडियो, जो आज का टॉपिक था रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशन फीलिंग, ठीक है, जिसको मैंने आपको बहुत अलग तरीके से, यूनिक तरीके से पढ़ाया है, आपको समझ में भी आया होगा। और पसंद अगर वीडियो आए तो प्लीज़ आप लाइक करें और कमेंट तो प्लीज़ आप करें, अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा भी टाइम हो तो। थैंक यू सो मच।